समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन एक बार फिर चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि कांवड़ यात्राओं में डीजे बजने से उनका दिल धड़कने लगता है। दरअसल यूपी में धार्मिक यात्राओं और जुलूसों में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक है। ये बात एसटी हसन को खल रही है और वो डीजे की तुलना अस्त्र शस्त्र से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में हैं। पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा है कि सभी धर्म के लोगों के धार्मिक जुलूसों पर अस्त्र शस्त्र की पाबंदी होनी चाहिए। साथ ही एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को इजाजत दिए जाने के मसले पर भी निशाना साधा और कहा कि लाउडस्पीकर पर बैन लगाने वाली सरकार क्या डीजे पर रोक लगा सकती है। मुहर्रम पर बोलते हुए कहा कि बीते 200 से 300 सालों से ये सब चल रहा है। लोग जुलूस के दौरान अस्त्र शस्त्र की अपनी कला दिखाते हैं, इस जुलूस को रोकने की जरूरत क्या है। बंदी अगर है तो सब पे बराबर की होनी चाहिए। सारे वर्गों के धार्मिक जुलूसों पे अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की पाबंदी हो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ उसकी जरूरत क्या है। पिछले 200-300 सालों से तो ये काम होता चला आया है। अस्त्र शस्त्र लोग दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, चला के लाठी डंडा और क्या क्या तलवार वगैरह दिखाते हैं। मैंने संज्ञान में तो नहीं है कि आज तक कोई किसी एक आदमी की भी उससे मौत हुई हो। तो इसमें रोकने की ज़रूरत क्या है, और अगर फिर भी रोका है तो ईमानदारी से सब पे लागू होना चाहिए। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। पार्टी ने एसटी हसन के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरा है। क्या सरकार मुहर्रम पर हथियारों के प्रदर्शन की छूट दे दे? ये किस प्रकार की राजनीति करना चाहती है समाजवादी पार्टी? और जब हथियारों पर प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई तो अचानक डीजे बजने से दिल धड़कने लगा एसटी हसन का। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून और संविधान का पालन होगा। हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करने की अनुमति किसी को नहीं है। एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा और धार्मिक जुलूसों में डीजे बजाने पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि लोग हैवी डीजे लेकर चलते हैं, हैवी डीजे बजने से उनका दिल धड़कने लगता है। सरकार धार्मिक आयोजनों में डीजे पर रोक क्यों नहीं लगाती है? सबके साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमने देखा है कि अब इतने हैवी डीजे लेके लोग चलते हैं कि लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, खिड़कियां झनझनाने लगती हैं, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आते हैं, कार के अंदर बीमार आदमी दूर चले जाते हैं सड़क से कि इतनी तेज चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री जी के आदेश तो यही है कि एक लिमिट में वो बजे, जिसकी लिमिट 60 डेसिमल है। अगर अजान उससे 60 डेसिमल से ऊपर होती है तो फौरन पुलिस आके लाउड स्पीकर एक निकाल लेती है। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन के कांवड़ मेले में डीजे को लेकर दिए बयान पर साधु संतों में नाराजगी जताई है। संतों ने कहा कि अगर उन्हें कांवड़ मेले में बजने वाले डीजे से दिक्कत है तो उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए। भगवान शिव सर्वमान्य और हिंदुओं के आदर्श भगवान हैं, देवता है, इसलिए उनके महोत्सव को हम धूमधाम से नहीं मनाएंगे तो फिर इस देश में नीरसता छा जाएगी। भगवान शिव के दूत आते और धूमधाम से मस्ती के साथ आते, इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और जिन ऐसे लोगों को आपत्तियां हैं वो कुछ दिन के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश घूम आए, जब तक कावड़ का समय है तो अच्छा रहेगा। दरअसल यूपी में त्योहारों पर सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धार्मिक यात्राओं और जुलूसों में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे और इस मौके पर सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 2017 से पहले नियुक्ति के लिए पैसों की वसूली होती थी। चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल जाते थे। भर्ती वही है, लेकिन अब योग्यता ही आधार है।
यूपी में सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। इसी मिशन के तहत साल 2022 की राजस्व विभाग की भर्ती पूरी हो गई। इस भर्ती में शामिल युवाओं को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। आवंटित जनपद अयोध्या, लखनऊ के लोक भवन में 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम योगी ने युवाओं के टैलेंट की तारीफ की और कहा कि आज बिना भेदभाव